एवं च सत्ति मनसा एवं दृष्टव्यम। और केन उपनिषद का यन मनसा न मनुते। मन के द्वारा ही उसको जाना जा सकता है। ये हुआ पहला श्लोक, मनसा एवं अनुदृष्टव्यम। पर केन उपनिषद कहती है यन मनसा न मनुते, उसको मन के द्वारा जाना नहीं जा सकता। अभी बड़ी विरोधाभासी बात हो रही। क्या हम उसको मन से जान सकते हैं या नहीं जान सकते? उपनिषद दो उत्तर दे रही है। एक, मन से जाना नहीं जा सकता, पर दूसरी कह रही है उसे मन से ही जाना जा सकता है। अब ये वृत्ति के विस्तार में एक दूसरा अंग आ रहा है, और ये दूसरा अंग है वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति। वृत्ति व्याप्ति माने जिस पर वृत्ति की पहुंच है, जिस पर जिसे वृत्ति अपने घेरे में ले सकती है, उससे जानना होगा। और यन मनसा न मनुते, वो कह रही है कि मन की वृत्ति से वो जाना नहीं जा सकता। जिसे मन ने जान लिया, मन उससे बड़ा हो जाता है। जो बहुत, जैसे आपकी आंख देख सकती है उस वस्तु को जो ना बहुत बड़ी हो और ना बहुत छोटी हो। बैक्टीरिया आंख से नहीं दिखेगा। और आप अपनी आंख से कहें कि हम सूर्य को पूरा देख लें, सूर्य तो बड़ी दूर की बात है। किसी पर्वत पे कि अगर आप नीचे हैं तलहटी पे, आपका हम पूरा पर्वत देख सकते हैं, तो एक समय में पर्वत का सामने का हिस्सा ही दिखेगा। वो भी कितना, नजर की एक सीमा है। दूर से दूर क्लियर हो सब, तो आप 15-20 किलोमीटर तक क्लैरिटी से मैं कह रही, फिर तो धुंधला हो जाता है। तो पर्वत के तले खड़े होकर पूरा पर्वत नहीं देखा जा सकता, अणु को नहीं देखा जा सकता। तो हमारी आंख क्या देख सकती है? जो बहुत छोटी हो वो नहीं, और जो बहुत बड़ी हो वो भी नहीं। मेरे मन के जानने में जो आ गया, मेरा मन उससे बड़ा हो जाएगा, तभी उसको जानेगा। मन के वृत्ति के घेरे में जो आ गया, मन उतने को ही जान सकता है। अब अगर हम ये कहें कि मेरे मन में ब्रह्माकार वृत्ति बन गई, माने ब्रह्म को मेरी वृत्ति ने अपने घेरे में ले लिया, तो मेरी वृत्ति बड़ी हो गई और ब्रह्म छोटा हो गया। ज्ञान होता है बुद्धि से, ध्यान होता है मन से। तो मन के ध्यान में नहीं आ सकता है, बुद्धि के ज्ञान में परमात्मा नहीं आ सकता है। जो मन के ध्यान में आ नहीं सकता है, उसी को कहा जा रहा है भगवान का ध्यान करो। पंक्ति कह रही है, मन समेत जह जाए न बाणी। रामायण भी कहती है, मन जहां पहुंच नहीं सकता है वही परमात्मा का घर है, या स्थान है, या स्वरूप है। फिर ध्यान करने के लिए उसका रंग रूप आकार खुशबू सब पता भी तो होने चाहिए। अब आपसे कहें ऐसी चीज का ध्यान करो जिसका रंग रूप शब्द स्पर्श कुछ नहीं है, कैसे करोगे ध्यान? परोक्ष है ना, देखा तो किसी ने नहीं। तो इसीलिए सब अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यता हो जाती है, कोई ऐसे, कोई वैसे, कोई तैसे, सब अपने अपने तरीके। वो हम भगवान को याद कर रहे हैं।
कोई मूर्ति के सामने सिर निवा लेता है, कोई मंत्र को, कोई अक्षर को पकड़ लेता है, और कोई अक्षरों से बने हुए किसी मंत्र को और उसकी रेपिटेशन को नाम दिया जाता है। ये हमने भगवान का ध्यान कर लिया। केन उपनिषद कहती है जो मन के ध्यान में न आए वह परमात्मा। तो इसका अर्थ हुआ तमाम दुनिया जिसको परमात्मा कह रही है वो तो है ही नहीं। कर लो बात। पर दूसरी तरफ ये भी कहा मनसा इव अनुद्रष्टव्यम, मन से ही उसको जाना जा सकता है। अब ये जो भी मैं बोल रही हूं ये मन से सुन समझ रहे हो, मन तुम्हारा सुन रहा है, ये कोई और सुन रहा है। मैं आत्मा हूं, मैं त्वम हूं, परमात्मा तत्व स्वरूप है, माया विशिष्ट चेतन है, आदि आदि जो भी मैं बोल रही हूं ये बात तुम्हारा मन समझ रहा है या कोई और वो कह रहे ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिनकल राखी मेरी। मन की पकड़ में जो ना आए, बुद्धि के ज्ञान में जो ना आए, वह परमात्मा है। और मैं नानक तेरी शरण में हूं, अब मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। अब मन से जाना जाएगा या नहीं जाना जाएगा? कह रहे बहुत सी और भी ऐसी हमें श्लोक जो हैं वो मिल जाते हैं। ये जो बात है इसको स्पष्ट करने के लिए वेदांत की अब एक और प्रक्रिया है जिसको समझना आवश्यक होगा, जिसे कहते हैं वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति। मैं ब्रह्म हूं, ये आपके मन की वृत्ति में विचार, मन की वृत्ति ये बनी, आत्माकार वृत्ति बनी, तभी तुमने कहा मैं आत्मा हूं। मन जड़ है पर मन के जरिए जानता मैं ही हूं। बुद्धि भी जड़ है, बुद्धि के जरिए भी, पर जानता मैं ही हूं। अच्छा मैं ना हूं तो मन बुद्धि चले, काम करे। मेरी उपस्थिति ना हो तो ये नेत्र भी कार्य न करे, प्राण भी कार्य न करे, और बाहर वस्तु का ज्ञान भी नहीं हो सकता है। तो वृत्ति ने वस्तु को अपने घेरे में लिया और मुझ ज्ञान स्वरूप ने अपनी उपस्थिति से जानने को कंप्लीट किया। राइट? अच्छा बाहर कोई वस्तु देखनी हो तो हमें मन की जरूरत है, बुद्धि की जरूरत है, और कुछ देखना है तो आँख की, कुछ सुनना है तो कान की, कुछ सूंघना है तो नाक की, ऐसे रिस्पेक्टिव इंद्री की जरूरत पड़ जाएगी। पर मुझे अपने आप को जानने के लिए आँख की जरूरत है, कान की, जीभ की, त्वचा की, हाथ की, पैर की, नहीं, कानों की, मन की, बुद्धि की। बाहर कुछ जानना हो तो प्रोसेस क्या है? वृत्ति व्यापेगी तो जानने का फल होगा। पर जब अपने आप को जानना हो तो वहां पर मुझे ना मन की जरूरत है ना बुद्धि की जरूरत है, इसलिए ये दोनों बातें हो जाएंगी। मैं मेरे को खुद से ही जानता हूं और मन मुझे जान नहीं सकता, तो यन मन सा न मनुते वाली बात सत्य होगी। पर यह बात आपकी मन बुद्धि समझ रही है, तो इस नाते मन के जरिए ही समझा जा रहा है। कुछ बात पकड़ में आ रही नहीं? संसार की किसी भी वस्तु के लिए वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति दोनों प्रोसेस चाहिए, पर अपने आप के लिए फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं, मात्र वृत्ति व्याप्ति से काम हो जाता है। अच्छा थोड़ा सा इसको थोड़ा इसे और इस तरह से समझते हैं।
कोई जड़ वस्तु देखने हो, अंधेरे कमरे में हम जाएं तो हम टॉर्च लेके जाएंगे, राइट? तो जहां जहां टॉर्च पड़ेगी वो चीज दिख जाएगी, राइट? और जहां टॉर्च नहीं पड़ेगी वो चीज नहीं दिखेगी। तो जहां जहां टॉर्च पड़ी, मैंने उस टॉर्च के घेरे में जो चीज आई, उस रोशनी से उसका ज्ञान हो गया। ये जो घेरा बना ये हुआ वृत्ति व्याप्ति, जो रोशनी पड़ी और पता चला क्या चीज है, ये हो गई फल व्याप्ति। तो बाहर संसार की सब वस्तुओं में दोनों चीजें चाहिए, वृत्ति व्याप्ति भी और फल व्याप्ति भी। ये मन बुद्धि के लिए भी है, ये शरीर के लिए भी है। पर अपने आप पर फल व्याप्ति तो चलेगी नहीं, ज्यादा से ज्यादा चलेगी तो आत्माकार वृत्ति बनी तो आत्मा का जानना हुआ। ब्रह्म के लिए फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र कृत भी निवारितम, सब शास्त्रों ने इस बात को अंगीकार किया है कि उसकी जरूरत नहीं। अंगीकार मतलब स्वीकार किया। लेकिन ब्रह्म का जो अज्ञान है उसे नाश करने के लिए वृत्ति व्याप्ति की आवश्यकता मानी गई है। इट इज रिक्वायर्ड, इट इज नीडेड, ये चाहिए ही चाहिए। जो हमें अविचार से पता नहीं चल रहा, उसका पता विचार से ही तो चलेगा। मैं जीव नहीं, मैं आत्म स्वरूप हूं, ये एक विचार है। तुम शरीर हो, ये भी एक विचार है। और इस कुविचार को, इस असत की विचार को सत्य की विचार से हम काटते हैं। पर अपने होने में क्या मुझे किसी सहायता की जरूरत है टू फील आई एम और आई एम नॉट? कोई बात मन में याद ना आ रही हो तो आदमी जोर लगाता है, कहता है अरे मेरे मन में आ नहीं रही याद, आ नहीं रही, आ नहीं याद। पर वो ये कभी नहीं कहेगा कि मुझे मेरी याद नहीं आ रही या मुझे मेरा होना महसूस नहीं हो रहा। कभी कभी आपकी बुद्धि को कोई बात समझ नहीं आती तो उसमें भी बड़ा जोर लगता है, ये बात समझ नहीं आ रही, ये बात समझ नहीं आ रही, ये बात। पर आप कभी भी ऐसी परिस्थिति में अपने आप को नहीं पाएंगे जहां आपको आपका होना अस्पष्ट होता। आई एम नाउ थिंकिंग is done by the faculty of the intellect, by बुद्धि। वो कभी काम करती कभी नहीं करती। सुषुप्ति में बुद्धि काम नहीं करती तो बुद्धि का जानना नहीं होता। पर मैं तो वहां भी हूं। ना जानने को कौन जानता है? उस बेखबरी को भी कौन जानता है? अच्छा, मन कहीं कभी सोचता है, विचार करता है, और यह मन सुषुप्ति में कुछ विचार नहीं करता है। पर मेरे होने में मन का होना या ना होना मैटर नहीं करता है। मैं हूं, ये सबको स्पष्ट है। जड़ पदार्थ आकारा, आकारिता चित्त वृत्ति विशेष है अस्ति। वो कहते जब बाहर कोई स्थूल वस्तु देखते हैं तो दूसरी बात है, पर जब अंदर की बात होती है तो बिल्कुल दूसरी बात। बाहर कुछ वस्तु देखते हैं तो वो जड़ है, तो जड़ वस्तु का आवरण भंग हमारी वृत्ति वहां जाके करती है, तो फिर फल व्याप्ति, तो उस वस्तु का जानना होता है। जनाया किसने? मैंने। मन बुद्धि के द्वारा जाना किसने? वो भी मैंने। तो मन वृत्ति सिर्फ उस वस्तु को अपने घेर में लेती, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं करती। पर अपने आप में ये पॉसिबल नहीं है। आत्म चैतन्य दृष्टा कुटस्थ साक्षी को मनोवृत्ति जानती नहीं है। बस वो मनोवृत्ति हमने इतना ही किया कि ये विचार मैं हूं, एक स्मृति दिलाया,
स्मृति स्पष्ट हो गई तो अपना होना आपसे ही स्पष्ट है, उसके लिए मन की भी जरूरत नहीं। पर वृत्ति व्याप्ति की तो जरूरत है। वृत्ति व्याप्ति मतलब ये बात तुम्हारी मनोवृत्ति में आनी भी तो चाहिए ना पहले, आत्मा क्या अनात्मा क्या। अगर ये भी ना आवे, माने वृत्ति व्याप्ति ही ना होवे, तो बात नहीं बनेगी। इसलिए मन बुद्धि से ज्ञान को समझने की बड़ी जरूरत। पर खूब समझा लो, समझा लेने के बाद फिर मन बुद्धि का पैकअप ही करना पड़ेगा, क्योंकि बुद्धि की पहुंच तो वहां तक है नहीं।